सभी को जय मसीह की। मेरा नाम भाग्यशाली है। मैं बिहार से हूँ। काफ़ी टाइम से परमेश्वर ने मुझे ये टेस्टिमनी सेंड करने को मेरे मन में डाल रहा था और आज मैं बहुत बड़ा अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही शेयर करने जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात सच है कि केवल जेंट्स ही नहीं पर लेडीज़ भी मास्टरबेशन के पाप में फंसती हैं। प्रभु को जानने के बाद मैं मास्टरबेशन के पाप में फंसी। मैं काफ़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे आज़ाद किया। 1 साल पहले जब मैं प्रभु में सीरियस हुई तो समझ आया कि बहुत ज़रूरी है इस पाप को छोड़ना। मैं छोड़ नहीं पाती थी, लेकिन ये पाप करने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील होता था। इवन ये पाप करने से पहले तो ऐसा लगता था कि ये कोई पाप नहीं, पर हो जाने के बाद सचमुच मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। फिर परमेश्वर के सामने रोना और प्रेयर में मांगना कि प्रभु तू ही मुझे इससे आज़ाद कर। धीरे धीरे करके मैं प्रभु में बढ़ती जा रही थी, वचन में बढ़ती जा रही थी, पर इस पाप से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। पता नहीं कितने महीनों या साल तक मैं गिल्ट में और पश्चाताप में रही हूँ इस पाप की वजह से। सबसे ज़्यादा अटैक्स मुझको बाइबल पढ़ते टाइम दोपहर में होते थे। मेरे बाइबल पढ़ते शैतान मेरे आंखों के सामने बहुत गलत इमेजेस को ले आता और फिर ऐसे ही होते होते मैं कुछ ही देर बाद पाप में गिर जाती थी। कई बार मैं बाइबल को बंद करके उस पाप को करती थी और फिर पवित्र आत्मा को भी शोकित करती और खुद को भी। मुझे बाइबल के बहुत सारे भेद और प्रकाशन मिले हैं प्रभु से। शायद इसलिए शैतान स्पेशली बाइबल पढ़ते समय अटैक्स करता था। फाइनली एक दिन मैं डिसीज़न लेती हूँ कि मैं इस पाप को छोड़ने का मैं डिसीज़न लेती हूँ और प्रभु से प्रॉमिस करती हूँ कि जीवन भर पवित्रताई में चलने का, जीवन भर पवित्रताई में रहने का और परमेश्वर से अनुग्रह मांगती हूँ इसके लिए, और वह देता भी है। हालेलुया। प्रॉमिस के बाद कई बार अटैक्स हुए, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे सदा बचाया और इस पाप में फिर गिरने नहीं दिया। और मैं भी प्रभु के अनुग्रह से अपने आप को रोक रखती थी इस पाप को दोहराने के विषय में, क्योंकि जब अटैक्स होते थे तो बस मेरे माइंड में एक ही बात होता था कि मैंने प्रभु को प्रॉमिस कर रखा है, और इसी तरह मैं आज़ाद हो चुकी थी और फिर अटैक्स होने भी कम्प्लीटली बंद हो चुके थे। मैं प्रेयर में इस प्रॉमिस को फेथफुलनेस के साथ निभाने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगती थी और वह देता रहा। हालेलुया। पर एक्चुअली उस समय मैं इस पाप से आज़ाद तो हो चुकी थी, पर पवित्र आत्मा को शोकित करने के कारण मेरे वचन पर से ध्यान उठ चुका था, वचन पढ़ने का इंटरेस्ट जा चुका था। पहले मैं बाइबल को एक दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ती थी, फिर जब कुछ काम करती तो वचन को मेडिटेट करती थी। वचन मेरे अंदर इतना अधिक आ चुका था कि जब मैं सोती थी तो वचन मेरे से बातें करता, सोकर उठते समय भी वचन मेरे से बात करता और ज्ञान सिखाता, या कह सकते कि वचन ही मुझको बहुत सुबह नींद से उठाता था प्रेयर के लिए। उन्हीं दिनों में व्यभिचार के अटैक्स होते थे, जिसके कारण मैं प्रेयर में और बाइबल में अस्थिर हुई। उन दिनों मेरे उपवास का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि मुझे सच्ची शिक्षा नहीं मिलती थी। मैं चर्च नहीं जाती थी क्योंकि मुझे उस समय तक जीवित चर्च के विषय नहीं पता था, और ना ऑनलाइन चर्च अटेंड करती थी क्योंकि पता नहीं था। मुझे जो भी सच्ची शिक्षा मिलती वह बाइबल से और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि अब वो मुझे ऑनलाइन चर्च के द्वारा भी सच्ची शिक्षा देता है। हालेलुया। ये सारी बातें मेरे बपतिस्मा होने के पहले का है। बपतिस्मा लेने के बाद जब मैं फिर से बाइबल स्टडी में स्थिर होने लगी, तब वही सेम अटैक्स फिर से होने लगे। मीन्स दोपहर में बाइबल पढ़ने बैठती और शैतान गलत इमेजेस सामने लाता और फिर वो पाप करने का मन करने लगता, पर फिर भी खुद को कंट्रोल में लाती थी। पर जब हर दिन ऐसा होने लगा तो मैं एक दिन सच में उस पाप में बपतिस्मा के बाद और प्रॉमिस करने के बाद भी गिरी। उस पाप में गिरने से पहले परमेश्वर मुझे बाइबल से कई चेतावनियाँ दे रहा था कि वो
पाप ना करना, क्योंकि जब व्यभिचार का अटैक्स होने लगता था तो मेरा भी बहुत मन करने लगता था वो पाप करने का। और उस समय जब बाइबल खोलती थी तो प्रभु वचन से चेतावनियाँ देता था, पर फिर भी मैंने परमेश्वर का कुछ भय ना मानकर मैंने वह पाप किया। और परमेश्वर इस बात से नाराज़ हुआ, क्योंकि पाप करने के बाद जब मैं बाइबल ओपन की तो प्रभु ने मुझसे एक बात कही, वो ये कि तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 1 शमूएल 15:23। मैं जानती थी कि प्रभु के पास मेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना है। इवन प्रभु ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया है कि उसने मेरी बुलाहट के विषय पहले ही स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया है। पर फिर भी मैंने प्रभु की आज्ञा को ना माना और शायद उन चेतावनियों को भी मैंने तुच्छ जाना था। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे उस वचन के द्वारा कहा, और मैं समझ गई कि ये परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, और ये भी कि प्रभु ने जो योजना मेरे लिए तैयार कर रखा था वो अब पूरा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अधर्म के कारण उसने मुझे अपनी अभिषिक्त दासी होने को तुच्छ जाना है। फिर भी मैंने सोचा कि यदि प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरी ना भी होगी और आगे को प्रभु मुझको इस्तेमाल भी ना करेगा, तब भी मैं उस पर विश्वास करूंगी और उससे प्यार करूंगी और उसी के पीछे चलूंगी। मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन का वो पाप होने के बाद, प्रॉमिस के तोड़ने के बाद मैं बहुत रोई और बहुत पछतावा हुआ मुझे। मैं अकेले भी रोती, प्रेयर में भी रोती, यहाँ तक कि कॉल से किसी से बात करते हुए भी चुपके रोती, क्योंकि वो रोना नहीं रुक रहा था। बहुत बहुत पछतावा, बहुत रोना। मैं बहुत पश्चाताप कर रोती रहती और बार बार माफ़ी मांगती रहती। मैं जानती थी कि वो मुझको माफ़ कर चुका है, पर जो रोना और पश्चाताप करना था वो जा नहीं रहा था। समझ नहीं आता था कि प्रभु को क्या मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं और क्या करूं। पर फिर भी मानो कहती थी कि तू ही छुटकारा दे प्रभु। मैं एक बात बार बार सोचती थी। मुझको डर था कि जो मैंने वो पाप जो फिर से स्टार्ट किया है, अब उसमें मुझको बार बार पाप करने का मन करेगा, बार बार मैं गिरूंगी। शायद इसलिए भी मेरा रोना जा नहीं रहा था। बट परमेश्वर जो सबके ऊपर सबसे महान है, वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देना जानता है और अपने लोगों को बचाना जानता है। उस पाप के बाद फिर से मेरा मन करने लगा, फिर शैतान गलत इमेजेस के साथ अटैक करने लगा, फिर अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगी। उसी दौरान राजा भैया का एक वीडियो मेरे मोबाइल पर आया, जिसका हेडलाइन था हस्तमैथुन, मास्टरबेशन। ये संदेश आपको हस्तमैथुन करने से रोकेगा, जो सुनेगा वो आज़ाद होगा। मेरा थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था इस वीडियो को ऑन करने का, क्योंकि उसी समय मुझे बहुत अधिक अटैक्स हो रहे थे। पर फिर भी मैंने बेमन से उस वीडियो को ऑन किया और अटैक्स होते ही मैंने देखा, और उस वीडियो में राजा भैया बाइबल के कुछ वचन शेयर कर रहे थे और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि जब अटैक्स हो तब शैतान को डांट कर भगाओ। फिर उन्होंने लास्ट में हमारे लिए प्रेयर किया। मैंने तुरंत ही घुटनों पर आकर पश्चातापी मन के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया, और परमेश्वर ने मुझको इंस्टेंट फ्री किया उस पाप से। वीडियो देखने से पहले मैंने मूड बना रखा था कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद फिर से वो पाप करने जाऊंगी, क्योंकि उसी समय बहुत अधिक मेरी बॉडी में अभिलाषाएं उठ रही थी अटैक्स के कारण। पर परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद कि उसने मुझे बचाया, और वीडियो के लास्ट में प्रेयर रिसीव करते ही मैं उस अटैक्स से कंप्लीट फ्री हो गई। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रेयर रिसीव करते कंप्लीटली वो अटैक्स जा चुके थे। और राजा भैया ने जो एक प्रेयर सबसे लास्ट में किया, वो ये कि परमेश्वर जो कुछ भी इनका इस पाप के कारण खो गया है वो इनको रिटर्न करा दे, इनकी पवित्रताएं वापस लौटा दे, और जो भी इनके साथ हुआ है वो भूल कर ये नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करें। मैं क्या बताऊं, मैं सच कहती हूँ कि जो उन्होंने सबसे लास्ट में ये जो प्रेयर किया,
जैसे कि मुझे परमेश्वर ने सब कुछ लौटा दिया जो मैंने इस पाप के कारण खोया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे उस पाप के कारण, मेरे उस पाप के करने के बाद परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करके कहा था कि उसने मुझे राजा बनाने को तुच्छ जाना है, यानी कि अभिषिक्त दासी बनाने को तुच्छ जाना है। पर उस प्रेयर के बाद मुझे पूरा विश्वास हुआ और परमेश्वर ने मेरे आत्मा में बताया, मेरे आत्मा में डाला कि प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया, अपनी दासी होने के लिए उसने फिर से मुझे नियुक्त कर लिया है। और सच में मेरी उस प्रेयर के सचमुच में उस प्रेयर के अनुसार मेरी पवित्रताई परमेश्वर ने मुझे फिर से लौटा दिया। और सच में जैसा प्रेयर हुआ था वैसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं वो सब कुछ भूल कर नए सिर से ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ। हालेलुया। और जब मैं कंप्लीट फ्री हो चुकी थी और अब मैं कंप्लीट फ्री हो चुकी हूँ। इवन अब तो दोपहर में बाइबल भी घंटों तक पढ़ लेती हूँ, तब भी अटैक्स नहीं होते। पर एक बात है कि प्रेयर के दौरान फ्री होने के बाद गलत इमेजेस का कुछ अटैक्स हुए थे, पर जो इंस्ट्रक्शंस प्रभु के दास ने दिया था मैंने उसको फॉलो किया कि जब भी गलत इमेजेस आए तुरंत मैंने फायर के साथ डेविल को, उस शैतान को भगाया और वो भागा। ये पाप में मैं सालों से फंसी थी, पर अब 2 मंथ से कंप्लीट 2 मंथ लगभग 2 महीने या उससे ज़्यादा से कंप्लीट फ्री हूँ। और अब कोई अभिलाषा नहीं उठता, कोई अटैक्स नहीं होते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस छुटकारे के लिए प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रभु के दास को यानी राजा भैया को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो प्रभु की ओर से ऐसी वीडियोस को लेकर आते हैं और हमारे लिए प्रेयर्स करते हैं। हम सभी को उनके हर वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा वीडियो हम में से किसी के भी, कोई के भी छुटकारे का कारण बन जाए। जैसा कि वो वीडियो मेरे लिए ऐसा था कि मानो प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया हो। हालेलुया। प्रभु राजा भैया को और सबको बहुत ऐसा आशीष दें। आमीन। जय मसीह सबको।